तो भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो किसी आम क्रिकेट मैच की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी टक्कर की जो किसी जंग से कम नहीं। यहाँ हर गेंद गोली की तरह आती है, हर रन आग उगलता है और हर फैसला मैदान में भूचाल ले आता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला अब खत्म हो चुका है और भारत ने ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मैच खत्म होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टेडियम की लाइट्स तो बंद हो गईं, लेकिन दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में दिमागी खेल और ज्यादा तेज हो गया है। 2 मुकाबलों के बाद अब सीरीज उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तीसरा T20 सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का गेम पलटने वाला मुकाबला बनने वाला है। अगर यहां भारत जीत गया तो समझो सीरीज लगभग भारत की मुट्ठी में होगी, और अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो उनके लिए अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहेगी। जैसे ही दूसरा मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय खेमे में हलचल तेज हो गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए तीसरे T20 के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 लगभग तय कर ली है। और भाई साफ साफ मैसेज दे दिया गया है, अब कोई ढील नहीं, अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। अब मैदान में उतरेगी सिर्फ वही टीम जो सबसे खतरनाक है, सबसे आक्रामक है और सबसे बेरहम खेल दिखा सकती है। जिन खिलाड़ियों ने पहले 2 मुकाबलों में नाम के हिसाब से खेल नहीं दिखाया, जिनके बल्ले से रन नहीं निकले और जिनकी गेंदों में वो धार नहीं दिखी, उनके लिए अब दरवाजे बंद माने जा रहे हैं। अब सवाल बस एक ही है भाई, तीसरे T20 में मैदान पर आग कौन लगाएगा, भारत या न्यूजीलैंड? जी हाँ भाई लोग, इस बार टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया है। 3-4 बड़े नामों को बिना सोचे समझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह एंट्री हुई है उन खिलाड़ियों की जिनका नाम सुनते ही सामने वाली टीम के खेमे में हलचल मच जाती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सीधा सीधा ऐलान है कि टीम इंडिया अब सीरीज को हाथ से जाने देने वाली नहीं है। बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड की टीम भी समझ चुकी है कि अब उन्हें वही पुरानी भारत वाली टीम नहीं मिलने वाली। अब सामने एक ऐसा तूफान खड़ा है जो मैदान में जो भी आएगा उसे बहा ले जाने के इरादे से आया है। नए चेहरे, नई एनर्जी और वही पुराना भारतीय जज्बा, यही कॉम्बिनेशन तीसरे T20 को खतरनाक बना रहा है। जिन खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है वो पूरे के पूरे T20 स्पेशलिस्ट है भाई। ऐसे खिलाड़ी जो मैदान में कदम रखते ही मैच का मूड बदल सकते हैं, जो 2 ओवर में गेम पलटने की ताकत रखते हैं, जो दबाव में घबराते नहीं बल्कि दबाव को ही दबा देते हैं। और यही वजह है कि भारत की बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के पसीने अभी से निकलने लगे हैं। कीवी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठकर ये अच्छी तरह जानती है कि अब उन्हें सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 हथियारों का सामना करना है। ये वही भारतीय टीम है भाई जो हार के बाद भी वापसी करना जानती है, जो राख से उठकर जीत की आग बन जाती है। अब तक खेले गए दोनों T20 मुकाबलों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, ये सीरीज किसी के लिए आसान नहीं है। हर मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है, हर ओवर में टेंशन और हर गेंद पर सांसें थमाने वाला रोमांच। कभी भारत ने बाजी मारी तो कभी न्यूजीलैंड ने जोरदार जवाब दिया। लेकिन अब तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए टर्निंग पॉइंट बन चुका है। जो टीम ये मैच जीत लेगी वो सीरीज पर मजबूत पकड़ बना लेगी और जो यहां हार गई उसके लिए वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि तीसरे T20 से पहले माहौल पूरा युद्ध जैसा बन चुका है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 को ऐसे तैयार किया गया है जैसे कोई आखिरी लड़ाई लड़ी जानी हो। हर खिलाड़ी को पता है कि उसका रोल क्या है, हर खिलाड़ी जानता है कि उसका काम क्या है और सबका इरादा एक ही है, न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करना। ये सिर्फ एक टीम नहीं है भाई, ये पूरा प्लान है, एक सोची समझी रणनीति है और साथ में एक चेतावनी भी कि अब मैदान पर कोई नरमी नहीं दिखेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी इतिहास जानती है, वो जानती है कि भारतीय जमीन पर जब टीम इंडिया लय में आ जाती है तो बड़े बड़े रिकॉर्ड भी टिक नहीं पाते। यही डर, यही टेंशन और यही दबाव इस तीसरे मुकाबले को और भी खतरनाक बना रहा है। दोनों टीमों को पता है कि यहाँ से पीछे हटने का मतलब है सीरीज से लगभग बाहर होना। इसलिए अब हर खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं उतरेगा बल्कि अपनी पूरी ताकत, पूरा जोश और पूरा जुनून झोंक देगा। ये मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं होगा भाई, ये मुकाबला दिमाग, हौसले और इरादों की लड़ाई होगा। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 देखकर साफ है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही कप्तान है जो खुद मैदान पर आग लगाता है और अपनी टीम से भी वही उम्मीद रखता है। तीसरे T20 में जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं होंगे, वो योद्धा होंगे, वो जंग के सिपाही होंगे जो हर गेंद पर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होंगे। न्यूजीलैंड के लिए ये मैच अब सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का भी बन चुका है, क्योंकि अगर इस बदली हुई भारतीय टीम ने एक बार लय पकड़ ली तो मैच तो छोड़ो, पूरी सीरीज हाथ से निकल सकती है।
इसी वजह से तीसरे T20 से पहले माहौल इतना गर्म हो चुका है कि स्टेडियम की हवा में भी करंट सा महसूस हो रहा है। दर्शकों को भी पता है कि जो होने वाला है वो बिल्कुल भी आम नहीं होगा। ये मुकाबला आखिरी लड़ाई जैसा होगा भाई, जहां कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। भारत बनाम न्यूजीलैंड की ये T20 सीरीज अब अपने सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और तीसरा मुकाबला तय करेगा कि इस कहानी का अगला चैप्टर किसके नाम लिखा जाएगा। तो भाई लोग कमर कस लो, क्योंकि अब मैदान पर उतरने वाला है क्रिकेट का वो रूप जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हर ओवर में तूफान आएगा, हर गेंद पर धमाका होगा और हर विकेट के साथ ये लड़ाई और भी तगड़ी होती चली जाएगी। ये कोई साधारण मैच नहीं है भाई, ये है इज्जत की लड़ाई और सीरीज पर कब्जा जमाने वाला सबसे अहम मुकाबला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच से जुड़ी हर वो जानकारी जो एक सच्चे क्रिकेट फैन को जाननी ही चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बताएंगे कि यह जबरदस्त मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और कितने बजे पहली गेंद डाली जाएगी, ताकि आप इस रोमांच का एक भी पल मिस ना कर दें। इसके बाद भाई हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या लैपटॉप पर किस प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। मतलब देखने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ, जहां जानेंगे कि दोनों टीमों के बीच अब तक कितने T20 मैच हो चुके हैं, किस टीम ने कितनी बार बाजी मारी है और आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी नजर आता है। ये आंकड़े आपको पहले से ही अंदाजा दे देंगे कि मैदान पर टक्कर कितनी जबरदस्त होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। भाई ये पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रहेगी या गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा? स्पिनर्स खेल पलटेंगे या फिर तेज गेंदबाज कहर बर पाएंगे? हर एक पहलू को आसान और सीधी भाषा में समझाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई और बदली हुई प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, जिसे लेकर पहले से ही क्रिकेट गलियारों में हलचल मची हुई है। कौन सा खिलाड़ी बाहर बैठ सकता है, किसे मौका मिल सकता है और ये बदलाव मैच का रुख कैसे बदल सकते हैं, इस पर भी होगी पूरी चर्चा। और आखिर में भाई इस मुकाबले से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी और अहम बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आने वाला है पूरा क्रिकेट का धमाका। लेकिन भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आप भी क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और इसे अपने क्रिकेट वाले दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, अब बिना टाइम खराब किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, ताकि इस हाई वोल्टेज मैच से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये तीसरा T20 मुकाबला फैंस के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यही मैच तय करेगा कि सीरीज किस दिशा में जाएगी। ये जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी के मशहूर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी शानदार आउटफील्ड, जोशीले दर्शकों और जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है। ये मुकाबला 25 जनवरी रविवार को खेला जाएगा और मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। ऐसे में एक बार फिर फ्लड लाइट्स के नीचे फैंस को तगड़ा क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उस जानकारी की जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार करता है: लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आप ये मुकाबला टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको शानदार प्रेजेंटेशन और मजेदार कमेंट्री सुनने को मिलेगी। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए आप कहीं भी और कभी भी इस मुकाबले का पूरा मजा ले सकते हैं। मतलब चाहे आप घर पर हों, बाहर हों या सफर में हों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये तीसरा T20 मुकाबला आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो भाई लोग, तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार शाम के लिए, क्योंकि गुवाहाटी के मैदान पर दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरने वाली हैं और फैंस को मिलने वाला है भरपूर क्रिकेट एंटरटेनमेंट। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट में अब तक खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों की, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच टक्कर कितनी कांटे की रही है। जब भी भारत और न्यूजीलैंड T20 फॉर्मेट में आमने सामने आते हैं तो मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज देखने को मिलता है। दोनों टीमों की टक्कर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आंकड़ों में भी साफ नजर आती है।
अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 27 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 15 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मुकाबलों में बाजी मारी है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। ये टीम कई बार मुश्किल हालात में भारत को कड़ी टक्कर दे चुकी है और बड़े मैचों में उलटफेर करने का दम रखती है। यही वजह है कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अक्सर आखिरी ओवर तक खिंचता नजर आता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड चाहे जो भी कहे, लेकिन मैदान पर हर मैच एक नई कहानी लिखता है। और इसी वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये तीसरा टी20 मुकाबला भी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम और रोमांच से भरा रहने वाला है, जहां आंकड़ों से ज्यादा मैदान पर किया गया प्रदर्शन मायने रखने वाला है। तो दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। और भाई मान लो, ये पिच इस मैच में पूरा खेल पलट सकती है। गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम अब धीरे धीरे भारत के उन मैदानों में शामिल हो चुका है जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरा तमाशा बन जाता है। यहां भले ही ज्यादा टी20 मैच नहीं खेले गए हो, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं उन्होंने फैंस का पूरा पैसा वसूल कराया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के आसपास देखने को मिलता है। यानी साफ है कि बल्लेबाजों को यहां खुलकर खेलने का मौका मिलता है और बड़े स्कोर बन सकते हैं। बरसापारा की पिच आमतौर पर सख्त रहती है, जिस वजह से गेंद सीधे बल्ले पर आती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग और उछाल जरूर मिलती है, खासकर जब गेंद नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, ये पिच बल्लेबाजों के लिए और भी आसान होती चली जाती है। यही कारण है कि इस मैदान पर दूसरी पारी में रन चेस करना कई बार आसान नजर आया है। रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि यहाँ लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को अच्छी कामयाबी मिली है। अब बात करें मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। पिच धीरे धीरे सूखने लगती है और हल्का सा टर्न देने लगती है। ऐसे में कलाई के स्पिनर्स और स्लोअर गेंद डालने वाले गेंदबाज असरदार साबित हो सकते हैं। हालांकि ये पिच पूरी तरह स्पिनरों की मददगार नहीं है, लेकिन जो गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हैं उन्हें विकेट जरूर मिलते हैं। डेथ ओवर्स में तो भाई मुकाबला पूरी तरह से बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों की सीधी जंग में बदल जाता है। यहाँ एक तरफ लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ सटीक यॉर्कर और चालाक स्लोअर गेंदें गेम पलट सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बरसापारा की पिच एक बैलेंस्ड मुकाबले का पूरा वादा करती है। बल्लेबाजों के लिए रन है, लेकिन जरा सी गलती हुई तो गेंदबाज पूरा मैच पलट सकते हैं। ऐसे में तीसरे टी20 में रणनीति, धैर्य और सही टाइम पर सही फैसला ही जीत की सबसे बड़ी चाबी साबित होने वाला है। दोस्तों, अब बिना टाइम खराब किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर किस माइंडसेट और किस इरादे के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। इस मैच से पहले अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक चीज की हो रही है तो वो है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार शुरुआत से ही हमला करने का पूरा मन बना लिया है। इसी सोच के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा को दी है। जी हाँ भाई लोग, वही अभिषेक शर्मा जिनका नाम सुनते ही सामने वाले गेंदबाज थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे पावर प्ले के पहले ओवर हो या फिर बीच के ओवर्स का दबाव वाला टाइम, अभिषेक कभी बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। मैदान के चारों कोनों में शॉट लगाना, स्पिन हो या तेज गेंदबाज, सब पर खुलकर हमला करना उनकी पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें ओपनिंग में भेजकर न्यूजीलैंड पर शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े भी उनकी सोच को साफ दिखाते हैं। उन्होंने अब तक 35 से ज्यादा टी20 मैच खेले हैं और 1200 से ऊपर रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और कई यादगार अर्धशतक निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट यही बताता है कि वो सिर्फ टिकने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि मैच का पूरा माहौल पलटने की ताकत रखते हैं। तीसरे टी20 में कप्तान सूर्य से उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो तेज शुरुआत दें, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दें और टीम इंडिया के लिए मजबूत बेस तैयार करें, ताकि आगे आने वाले बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। ओपनिंग जोड़ी को और ज्यादा खतरनाक बनाते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा दिखाया है। जी है भाई लोग, संजू सैमसन वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल के समय में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया है। जब संजू सैमसन क्रीज पर जम जाते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो पावर प्ले में तेजी से रन बटोर सकते हैं। इसी वजह से कप्तान सूर्य चाहते हैं कि शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे। अगर एक छोर से अभिषेक शर्मा हमला करते हैं तो दूसरे छोर से संजू सैमसन मैच की स्पीड को और तेज करने का दम रखते हैं।
अगर संजू सैमसन के टी20 आंकड़ों की बात करें तो उनका रिकॉर्ड भी काफी मजबूत नजर आता है। उन्होंने अब तक 54 टी20 मुकाबले खेले हैं और 1050 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि संजू सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने की काबिलियत भी रखते हैं। अब दोस्तों आते हैं नंबर 3 पर। इस पोजीशन के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल करके एक बड़ा दांव खेला है। जी हां भाई लोग, काफी समय बाद ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई है और इसी वजह से ये फैसला फैंस के बीच खूब चर्चा में है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख बदल सकते हैं और टी20 जैसे फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि अगर मौजूदा सीरीज की बात करें तो उनका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहा है। कुछ पारियों में वो लय में दिखे तो कुछ मौकों पर बड़ी पारी खेलने से चूक गए। लेकिन ईशान किशन की खास बात यही है कि वो किसी भी हालात में फिट बैठते हैं। जरूरत हो तो पावर प्ले के बाद तेजी से रन बना सकते हैं और अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। उनके टी20 करियर के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने अब तक 34 टी20 मुकाबले खेले हैं और 800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक शामिल हैं। यानी ये साफ है कि ईशान किशन लगातार उपयोगी पारियां खेलने की काबिलियत रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की और यहाँ खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ भाई लोग, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले कुछ समय में टी20 फॉर्मेट में जबरदस्त और बेखौफ क्रिकेट खेला है। उनकी लीडरशिप में टीम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर नजर आता है और युवा खिलाड़ियों को भी खुलकर खेलने की पूरी आजादी मिलती है। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में भी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की हालत खराब कर सकते हैं। स्कूप शॉट हो, स्वीप हो, रिवर्स स्वीप हो या फिर अजीब अजीब एंगल से खेले जाने वाले शॉट, उनकी बल्लेबाजी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। यही वजह है कि टी20 क्रिकेट में उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। नंबर 4 की पोजीशन टीम के लिए बेहद अहम होती है क्योंकि यहीं से पारी को संभालने और तेज करने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़े भी उनकी क्लास को साफ दिखाते हैं। उन्होंने अब तक 101 टी20 मुकाबले खेले हैं और 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान 4 शतक और 21 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद होगी कि वो नंबर 4 पर उतरकर कप्तान और बल्लेबाज दोनों रोल को पूरी मजबूती से निभाएं और टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएं। वहीं भाई लोग, अब अगर बात करें नंबर 5 की तो इस बेहद अहम पोजीशन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा दिखाया है वो सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं और वो नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच की कहानी पलट सकते हैं, चाहे बात बैटिंग की हो या बॉलिंग की, दोनों में उनका असर साफ नजर आता है। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खुद पर भरोसा नहीं खोते। जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े शॉट खेलने से जरा भी नहीं डरते। खासकर आखिरी ओवरों में हार्दिक की मौजूदगी सामने वाली टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वहीं गेंदबाजी में भी जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना उन्हें अच्छी तरह आता है और मिडिल ओवर्स में वो टीम को जरूरी ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। इस टी20 सीरीज में भी हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया है कि वो पूरी तरह फॉर्म में है। नंबर 5 पर उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है क्योंकि यहीं से पारी को फिनिश करने की तैयारी शुरू होती है। अगर हार्दिक के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड भी दमदार रहा है। अब तक उन्होंने 126 टी20 मुकाबले खेले हैं जिसमें उनके बल्ले से 2000 से ज्यादा रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को साफ दिखाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक ने 100 से ज्यादा विकेट लेकर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पूरे ऑलराउंडर हैं। वहीं भाई लोग, अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। इस नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वो आज के समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं और वो नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर बना ली है जो आखिरी ओवरों में मैच को पूरी तरह पलट देने की ताकत रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को अंतिम ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं, रिंकू मैदान पर आते ही हालात अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। रिंकू की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहते हैं, चाहे बड़ा टारगेट हो या फिर कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की मजबूरी। रिंकू बिना घबराए सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर बड़े शॉट लगाकर गेम का रुख बदल देते हैं। इस टी20 सीरीज में भी उन्होंने फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया है और साबित किया है कि उन्हें इस नंबर पर क्यों मौका दिया जाता है। डेथ ओवर्स में उनकी बैटिंग किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 37 मुकाबले खेले हैं जिसमें 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
ये आंकड़े उनकी लगातार परफॉर्मेंस और फिनिशिंग काबिलियत को दिखाते हैं। वहीं भाई लोग, अब बात करते हैं नंबर 7 की। तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया है। शिवम दुबे की जगह टीम में एंट्री हुई है नीतीश कुमार रेड्डी की। ये बदलाव साफ बताता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में ज्यादा आक्रामक और संतुलित कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहती है। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को मजबूती दे सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना और दबाव की हालत में उपयोगी योगदान देना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। गेंदबाजी में भी नीतीश काफी अनुशासित नजर आते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी से 90 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 3 अहम विकेट भी चटकाए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाने में अहम रोल निभाएं। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 8 की बात करें तो इस अहम जगह के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा दिखाया है अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं भाई जो जब हालात बिगड़ते हैं तब भी मैच को अपने हाथ में लेने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक रहती है कि बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से पहले 10 बार सोचता है। ऊपर से उनकी स्पिन इतनी कसी हुई होती है कि रन निकालना आसान नहीं होता। और जब बात बल्लेबाजी की आती है तो निचले क्रम में आकर अक्षर जरूरत के वक्त टीम के लिए अहम रन भी जोड़ देते हैं। पिछली कुछ टी20 सीरीज में हमने कई बार देखा है कि अक्षर पटेल ने अपने ऑलराउंड खेल से टीम इंडिया को मुश्किल से बाहर निकाला है। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने करीब 87 मुकाबले खेले हैं, जहां उनके बल्ले से 700 से ज्यादा रन निकले हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 80 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो उनकी काबिलियत को साफ दिखाता है। तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को अक्षर पटेल से यही उम्मीद रहेगी कि वो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती दे और दबाव के वक्त टीम के लिए ढाल बनकर खड़े रहें। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 की, जहां इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है। स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती की जगह इस बार मौका मिला है रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई इस वक्त भारत के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर्स में से गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी तेज रफ्तार फिरकी, सीधी ट्रेजेक्ट्री और बल्लेबाजों को लगातार कंफ्यूज करते रहना। लंबे वक्त बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे रवि बिश्नोई इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। टी20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद बहुत कुछ बोलता है। अब तक उन्होंने 42 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 61 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उन्हें विकेट निकालना अच्छे से आता है। तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की रन गति पर लगाम लगाएं और भारत को मैच में बढ़त दिलाएं। वहीं दोस्तों, अगर हम नंबर 10 की बात करें तो इस मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के स्टार अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अर्शदीप सिंह अपनी तेज रफ्तार, अंदर आती स्विंग और पावर प्ले में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। वही अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो मैच की शुरुआत में ही सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नए बल्लेबाज हों या बड़े नाम, शुरुआती ओवरों में दबाव बनाना और जल्दी विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। टी20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह अब तक 74 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 111 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अर्शदीप सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि अपनी सही लाइन लेंथ और निरंतर मेहनत से विकेट निकालते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो पावर प्ले में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजें और शुरुआत से ही मैच पर भारत का दबदबा बना दें। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 11 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में जगह दी है। बुमराह अपनी कातिलाना यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और शांत दिमाग से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। भाई, बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे बल्लेबाज भी गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर्स, उनकी गेंदों पर रन निकालना आसान नहीं होता। टी20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह अब तक 85 मुकाबले खेल चुके हैं और उन्होंने 103 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। ये रिकॉर्ड खुद बयां करता है कि बुमराह दबाव के माहौल में भी कितने खतरनाक साबित होते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे उम्मीद होगी कि वो पावर प्ले और आखिरी ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की सारी प्लानिंग खराब कर दें और भारत को जीत की तरफ मजबूती से ले जाएं।
तो दोस्तों इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। अब आपकी बारी है भाई, आपको इस टीम में किस खिलाड़ी की कमी लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। और अगर आप हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे भाई एक और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।